अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो है वीडियो रिनासास पीरियड के बारे में हम बनाएंगे। और रिनासास पीरियड हमारे पास जो है वो किस चीज़ को कहते हैं, और रिनासास पीरियड जो है वो इंग्लैंड में कब आया, और नॉट इवन इन इंग्लैंड, हाउ इट जस्ट चेंज्ड द ओल्ड डायनेमिक्स ऑफ द वर्ल्ड लिटरेचर, और जो है वर्ल्ड में जो है ये शिफ्ट कैसे आया फ्रॉम मिडिवल एज टू द रिनासास पीरियड, और इसमें क्या क्या चेंजेस आई थी, और क्या क्या जो है इसके इम्पैक्ट्स जो है इसने क्या क्या अपने इम्पैक्ट्स छोड़े थे ऑन द लाइफ ऑफ इंग्लैंड, और हाउ इट ब्रॉट द लिटरेचर बैक इन इट्स प्योर फॉर्म। तो ये सारी चीज़ें जो है आज की वीडियो में मैं आपको बताता जाऊंगा, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा कि लिटरेचर ये जो रिनासास पीरियड था ये डायरेक्टली इंग्लैंड में नहीं आया। उससे पहले जो है ये इटली से फिर ये फ्रांस से फिर जो है ये पूरी दुनिया में और पूरी जो है यूरोप में ये सारी चीज़ें जो है आपको मैं वन बाय वन बताता जाऊंगा इस वीडियो में। तो लेट्स कम टू द वीडियो। अभी दोस्तों सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि रेनेसां जो है वो पीरियड कब स्टार्ट हुआ। तो ये स्टार्ट हुआ 1500 से 1600 के जो है ड्यूरेशन में। और फिर रेनेसां जो है ये सबसे पहले इट बिगिन इन इटली, ये इटली में जो है ये स्टार्ट हुआ। और स्पेशली इन द आर्ट आर्किटेक्चर, ये आर्ट और आर्किटेक्चर में जो है ये सबसे पहले जो है इसने जो है चेंज इम्पैक्ट लाया। और सिमिलरली जो है वर्ड रेनेसां का मतलब भी यही है कि रीबर्थ। अब इसमें जो है रीबर्थ डिफरेंट चीज़ों का जो है रीबर्थ हुआ। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि रीबर्थ ऑफ द एंशियंट आइडिया या द ओल्ड लिटरेचर या द ग्रीक लिटरेचर को जो है एक वापस रीबर्थ हुआ। मतलब जो लिटरेचर, एक ग्रेट लिटरेचर जो ग्रीक वालों ने लिखा था, जिसमें प्लाटो, सोक्रेटिस वगैरह जो है, होमर है, उनका लिटरेचर का वापस इन्होंने जो है एक काइंड ऑफ कॉपी हम कह सकते हैं, या एक रीबर्थ जो है वापस इन्होंने जो है उनको कॉपी करके वापस लिखना स्टार्ट कर दिया, और उनकी आइडियाज़ को वापस रीबर्थ किया या उसको रीबॉर्न किया या उस पर वापस लिखना स्टार्ट कर दिया। तो इट रीबॉर्न द ओल्ड क्लासिकल लिटरेचर ऑफ द ग्रीक, इट लिंक्ड और ब्रिज्ड द एंशिएंट पीरियड विद द मॉडर्न पीरियड। अब हमें ये भी पता है कि रेनेसांस पीरियड से पहले एक और पीरियड था जिसको हम लोग मिडिवल पीरियड कहते हैं, और जिसको हम लोग डार्क एज से भी याद करते हैं या याद किया जाता है। ये बेसिकली ये वो एज था जिसमें बिल्कुल कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं हुई थी, कोई भी जो है लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं हुआ था। एक्चुअली इट वाज कंसिडर्ड हैव द एज ऑफ इग्नोरेंस, जिसमें इग्नोरेंस था बिल्कुल पीक पे, और उसमें ब्लड शेड था, बिल्कुल लड़ाइयाँ होती थी, और एक डार्क एजेस थी, इसमें कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं हुई। तो इसके बाद जो है रेनेसांस पीरियड जैसे स्टार्ट हुआ तो उसमें एक काइंड ऑफ इनलाइटमेंट आया, और जो है वर्ल्ड बेसिकली मूव्ड फ्रॉम डार्कनेस टू द लाइटनेस। तो लाइट की तरफ जो है वो दुनिया जो है दुनिया का जो है आना स्टार्ट हुआ। और स्पेशली ये बेसिकली यूरोप में ये सबसे बड़ा जो है ये चेंज स्टार्ट हुआ, एंड देन इट इंस्पायर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। देन फ्रॉम अबाउट 1500 to 1600 the world was reborn in many ways। अच्छा, फिर इसी तरह इसी 1500 और 1600 के जो है दरमियान जो दुनिया जो है वो न्यू, और इसी तरह जो है दुनिया ने जो है एक काइंड ऑफ एडवांसमेंट की तरफ जो है अपना रुझान कर लिया। वो आपके पास जो है इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट और जो न्यू इन्वेंशंस हुई थी वो मैं आपको कमिंग पेज पे बताऊंगा। तो यहाँ पे लिखने का मकसद यही है कि आपको एक एक पॉइंट समझ आ जाए, और आपको बिल्कुल रेनेसांस पीरियड में जो है इंपॉर्टेंट जो चीज़ें जो है बताई गई है वो सारी मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई है। सो देन गोइंग अहेड, हमारे पास जो दांते और पेट्रार्क, ये बेसिकली उस रेनेसांस के बिल्कुल एक प्रोफाइलिक या एक रिनोन राइटर्स थे, जिन्होंने जो है ये ग्रीक की लिटरेचर को लिखना स्टार्ट कर दिया लैटिन में, और उसको जो है इसी तरह ओल्ड क्लासिक आइडियाज़ या ओल्ड क्लासिक लिटरेचर को जो है वो लैटिन में स्टार्ट करना शुरू कर दिया। और इसी तरह रीडिस्कवर्ड द ओल्ड क्लासिक राइटर्स एज England became the most powerful nation in Europe। तो in the late century new worlds were discovered and new ways of seeing and thinking developed। It promoted the revival of learning in broadest sense, the gradual enlightenment of the human mind after the darkness of the middle ages। तो ये इस पॉइंट में, इस लाइन में आपको और भी समझ आ गया होगा कि एक्चुअली इट वाज
द रिवाइवल ऑफ लर्निंग, इसमें ये था कि एक रिवाइवल हो गया था लर्निंग का, जो लर्निंग ग्रीक ने छोड़ दिया था और मिडिल एजेस में इतना बड़ा जो एक गैप आया था, उस गैप को वापस रिफ़िल करने के लिए ये जो है रेनेसांस का जो दौर या रेनेसांस का जो पीरियड वो स्टार्ट हुआ। और इसी तरह जो है रिवाइवल ऑफ द लर्निंग एक वापस जो है एक अच्छे तरीके से जो है वो स्टार्ट हुआ। सिमिलरली इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है फोकस मैन को दिया गया कि मैन इज़ द एडवेंचर ऑफ हिमसेल्फ, और मैन जो है इज़ वैल्यूबल। ह्यूमनिज़म पे इस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। अब ह्यूमनिज़म क्या है? ह्यूमनिज़म बेसिकली इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेनेसांस पीरियड, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि इंसान जो है इंडिविजुअलिज्म और नेचर ये इम्पॉर्टेंट है बनिस्बत जो ओल्ड एज में सबसे ज़्यादा फोकस दिया गया था मिडिवल एजेस में रिलीजन को। रिलीजन वाज एम्फसाइज्ड मोर देन ह्यूमन। तो इस एज में रेनेसांस पीरियड में ये था कि वापस इम्पोर्टेंस किसको दी गई थी? इम्पोर्टेंस वापस ह्यूमन को दी गई थी। ह्यूमन की जो है वैल्यू बढ़ाई थी इस एज में कि ह्यूमन जो है वो नेचर वो रिलीजन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन जो है वो सब कुछ करता है, ह्यूमन जो है वो इन्वेंशंस भी करता है, और इसी तरह बिल्कुल वो सच भी साबित हुआ। तो इसी तरह इसमें ह्यूमनिज़म में भी ज़्यादा है जो है फोकस किया गया था इस एज में। देन सिमिलरली हम आगे जाते हैं। मिडिल एजेस बेसिकली मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि इट वाज अ वेरी डार्क एज। इट वाज अ टाइम ऑफ ब्लैक शेड या ब्लड शेड, जिसमें हमारे पास बिल्कुल कोई भी प्रोडक्टिविटी, कोई भी लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं हुआ था, कोई भी जो है एक इन्वेंशंस वगैरह नहीं हुआ था। इसी तरह मिडिल एजेस marked with the bloodshed, ignorance, etc. with the fall of the Constantinople। अब दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे हेम बताता जाऊँ। कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतनिया जिसको हम लोग बोलते हैं, जो तुर्क ने ये 1453 में इसको फतह कर दिया था। तो अब ये कॉन्स्टेंटिनोपल बेसिकली इसमें जो है ये एक बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी थी, और इस बड़ी लाइब्रेरी में जो है दुनिया का बिल्कुल जो ग्रीक जिसको हम ग्रीक लिटरेचर कहते हैं वो मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़े हुए थे, और वो बुक्स पढ़े हुए थे, और बहुत बड़े जो स्कॉलर्स थे, फिलोसफर्स थे, वो भी इस कॉन्स्टेंटिनोपल की जो लाइब्रेरी थी उसमें वो लोग मौजूद थे। तो जैसे कि तुर्क्स ने, लाजमी बात है जब भी मुसलमान आते हैं तो वो कोई भी प्रोडक्टिविटी का काम नहीं करते, तो उन्होंने क्या किया, वो कॉन्स्टेंटिनोपल लाइब्रेरी को जो है जला दिया, और वहाँ से जो है सारे ग्रीक फ़िलासफ़र्स या जो लैटिन के फ़िलासफ़र्स थे उनको भगा दिया वहाँ से। तो वो बेसिकली लाजमी बात है कि उन्होंने तुर्की से उनको जब निकाला तो दे ऑल स्प्रेड मीन्स इन यूरोप। जो फ़िलासफ़र्स थे वो वहाँ से निकल गए, और वो जो है बाकी लाइक फ्रांस, स्पेन और इसी तरह जो है इंग्लैंड की तरफ उन्होंने जो है रुझान किया और वहाँ पे चले गए, और वो अपने साथ जो है वो ग्रीक की जो लिटरेचर था या ग्रीक की जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे वो भी अपने साथ वहाँ पे ले गए। तो इसी तरह जो है वो मुसलमान और ईस्ट जो है वो डार्कनेस की तरफ चलता गया, और इसी तरह जो यूरोप है, क्योंकि वो सारा लिटरेचर ग्रीक का जो अजीम लिटरेचर था वो वहाँ पे यूरोप में स्प्रेड होने लगा, और इसी तरह जो है उन्होंने एक इनलाइटमेंट स्टार्ट कर दी, और उन्होंने जो है एक तरक्की स्टार्ट कर दी, और तरक्की की तरफ वो जो है राग़िब होना शुरू हुए। तो इसी तरह जो है द फ्लड of the Greek literature went to every school in Europe, and this made जो है easy due to the प्रेजेंस ऑफ द प्रिंटिंग मशीन, क्योंकि उस टाइम जो है एक प्रिंटिंग मशीन भी बन गया था, और प्रिंटिंग मशीन की वजह से जो है जितना भी ग्रीक लिटरेचर या जो एक अजीम लिटरेचर था वो भी इस तरह उसको जो है प्रिंटिंग स्टार्ट होना शुरू हुआ, और वो प्रिंटिंग जो है वो इंग्लैंड के या फ्रांस या इटली के हर स्कूल में जो है वो स्प्रेड होना शुरू हुआ। तो इस तरह जो है एक लर्निंग या एक रिवाइवल ऑफ लर्निंग जो है वो बिगिन हुआ इन यूरोप। इसी तरह मेरे दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज भी बताऊंगा उस टाइम के, उस पीरियड का, जिसमें वास्को डिगामा जो था उसने अर्थ को जो है एक चक्कर लगाया, सरकमनेगेट किया उसने, और सिमिलरली कोलंबस जो था उसने डिस्कवर किया अमेरिका को। कोपरनिकस जो है उसने डिस्कवर किया सोलर सिस्टम को। लियोनार्डो डिविंसी जो है उसने स्केचेस बनाई थी जो है एरोप्लेन की, एयरप्लेन की, उसमें जैसे कि हेलीकॉप्टर की जो स्केचेस, पैराशूट, सबमरीन और इस तरह आर्मर्ड कार, और सिमिलरली बाकी जो एयर जो चीज़ें हैं वो उसने इसकी स्केचेस बनाना शुरू कर दी। और इसी तरह गैलीलियो जो था ही वाज अ मैथमेटिशियन, इसी तरह उसने डिस्कवर्ड किया मैप को, थर्मोमीटर को, रिंग्स ऑफ
जो है वो हमारे पास सैटर्न। फिर इसी तरह मार्टिन ने जो है वो मैप बनाया, और सबसे जो अर्लीस्ट ग्लोब जिसको कहते हैं ननबर्न, जिसका नाम है ननबर्न टेरेस्ट्रियल ग्लोब। और इसी तरह जेनसन जो है उसने इन्वेंट किया था फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इन 1595। दोस्तों, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं रेनेसांस पीरियड के, कि उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो इसमें सबसे जो एम या सबसे जो इम्पोर्टेंट या सबसे जो ख़ास कैरेक्टरिस्टिक वो ह्यूमनिज़म थी। ह्यूमनिज़म था, इंडिविजुअलिज्म था एंड नेचर था। अब ह्यूमनिज़म में बेसिकली ये था कि इट वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट रिलीजन। अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो है ह्यूमनिज़म बेसिकली उससे पहले एक मिडिवल पीरियड था रेनेसां से पहले, जिसमें जो है इम्पोर्टेंस रिलीजन को दिया गया था और सुपरनेचुरल पावर या फोर्सेस को दिया गया था। तो जैसे कि ये एज स्टार्ट हुआ तो वापस जो एक रिलीजन को रिप्लेस किया ह्यूमनिज़म से, और जो है रिवोल्ट अगेंस्ट रिलीजन भी स्टार्ट हुआ। मतलब इंसान को जो है वो इम्पोर्टेंस दी गई थी, और कहा कि ये प्रोटेस्टेंट, जब इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ के बाद जो है वहाँ पे जब प्रॉपर एक प्रोटेस्टेंटिज्म या प्रोटेस्टेंट जो है वापस आ गए थे इंग्लैंड में हेनरी 8 के बाद, तो देयरफॉर ये जो ह्यूमनिज़म था वो भी बेसिकली पीक पे आ चुका था, और जो है इंसान या ह्यूमन को या इंडिविजुअलिज्म को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। सिमिलरली इंडिविजुअलिज्म में भी यही था कि मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ एंड द यूनिवर्स। तो इंसान ने जो है वो ख़ुद के लिए जो है वो इन्वेंशंस की, और इसी तरह उसने यूनिवर्स को ख़ुद डिस्कवर किया, और रिलीजन को जो है वो साइड पे रखा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है साइंस को ज़्यादा प्रीफर किया गया इस एज में। और इसी तरह नेचर को भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वैल्यू दी गई। नेचर से मुराद ये है कि जब हम शेक्सपियर की जो है वो सोनेट्स पढ़ते हैं तो उसमें हम ये बिल्कुल पढ़ते हैं कि शेक्सपियर भी नेचर के बारे में बात करता है, और ब्यूटी की बात करता है, लव की बात करता है, और सिमिलरली जो है वो नेचर से वो तमाम बातें करता है जो बेसिकली हमें एलिज़ाबेथन पीरियड या शेक्सपियरियन ड्रामा या शेक्सपियरियन के जो एज में हमें जितनी भी प्लेस है, मोरालिटी प्लेस है, ट्रेजेडी प्लेस है, उन सब में जो है नेचर को टच दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और इसी तरह जो है आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी फ्यूचर में जो वीडियोस होगी उसके बारे में भी आपको जो है थ्रू नोटिफिकेशन पता चलेगा। और इसी तरह जो है मैं भी मोटिवेट होऊंगा, और आई विल बी जस्ट मेकिंग मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू और फॉर योर असिस्टेंट्स। और सिमिलरली जो है आप वीडियोस को जो है वो शेयर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को जो है वो भेजें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि आपने काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी।